देश की सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का विनिवेश होना तय है। पिछले कई महीनों से इस सरकारी एयरलाइंस को निजी हाथों में देने की बात चल रही है, लेकिन अब लगने लगा है कि एयर इंडिया को टाटा ग्रुप खरीद सकता है। एयर इंडिया को खरीदने के लिए अभी तक सिर्फ टाटा ग्रुप ने ही बोली लगाई है, जबकि कंपनी के लिए आखिरी बोली 31 अगस्त को खत्म होने वाली है और दूसरी कोई कंपनी अभी तक सामने नहीं आई है। एयरलाइन बिजनेस में पहले से मौजूद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जो किसी समय टाटा के पास ही थी। दूसरी बोली लगाने वालों के बारे में आगे उचित प्रक्रिया के जरिए पता चल जाएगा। हालांकि ग्लोबल लेवल पर एयरलाइंस कंपनियां कोविड-19 महामारी और उसके परिणाम स्वरूप हवाई यात्रा और टूरिज्म में आए रुकावटों की वजह से गंभीर संकट में है। टाटा ग्रुप बोली के लिए आगे बढ़ सकता है, जबकि इसकी सहयोगी एयरलाइन सिंगापुर एयरलाइंस ने कोविड-19 की चिंताओं की वजह से एयर इंडिया की बोली से जुड़ने से इनकार कर दिया है। समूह फिलहाल एयरलाइंस को उचित महत्व दे रहा है। बोली की आखिरी डेट 31 अगस्त है और सरकार इस तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। एयर इंडिया कोविड-19 से काफी पहले से गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही है। महामारी के असर ने खास तौर से एविएशन सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसकी वित्तीय स्थिति और खराब हो गई है। टाटा एयरलाइंस और एयर इंडिया से लेकर विस्तारा और एयर एशिया इंडिया तक टाटा ग्रुप भारत में डेवलप हो रहे एविएशन सेक्टर का एक जरूरी हिस्सा है। विस्तारा ने 2019 में अपने बेड़े में 9 बोइंग 737-800 NG विमानों को शामिल कर अपने संचालन का काफी विस्तार किया है और इसके साथ उसके विमानों की संख्या 31 हो गई है, जिससे कंपनी को अपने नेटवर्क में 50% से ज्यादा का विस्तार करने में मदद मिली है। टाटा ग्रुप ने हाल के सालों में एयर एशिया बरहात के साथ मिलकर एयर एशिया इंडिया और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ मिलकर विस्तारा का परिचालन शुरू किया है। कुल मिलाकर देश के एविएशन सेक्टर के विकास में टाटा ग्रुप का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अब ये ग्रुप एक बार फिर एयर इंडिया को खरीदने के लिए ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया में जुटा हुआ है।